बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 3 डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक्स करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 2 है और लेक्चर नंबर 34 है। इसमें हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 33 एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1 में कुछ डिफरेंशिएशन फाइंड किए थे, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। ये हमने तमाम लेक्चर नंबर 33 में किए थे। अब ये लेक्चर नंबर 34 है और लेक्चर नंबर 35 एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 3, इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस टॉपिक्स के साथ साथ जो एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 36 से एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 4, इससे फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, यानी ये डिफिनीशन है। ये फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना में यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। ये असल में कर्व है। ये जो फंक्शन हैं ये आपको कर्व देते हैं, और वो कर्व जो है वो हाइपरबोलिक कर्व्स हैं। इस वजह से इसको हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं। हाइपरबोलिक साइन एक्स को किस तरह डिफाइन किया गया है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये डिफाइन इस तरह हुआ है। इसको आप प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? तो आप इसको सिंच एक्स कहेंगे, यानी साइन हाइपरबोलिक, यानी हाइपरबोलिक साइन एक्स की बजाय आप इसको कहेंगे सिंच एक्स। जो भी यहाँ पे एंगल होगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो फिर आप सिंच थीटा कहेंगे, अगर यहाँ पे एक्स है तो फिर आप इसको सिंच एक्स कहेंगे। हाइपरबोलिक कोसाइन एक्स को डिफाइन किया गया है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इन दो फंक्शन में माइनस का फर्क है, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस। कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स को प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? तो वो करेंगे कोश एक्स। कोश एक्स, एक्स वेरिएबल, एक्स एंगल है और ये जो हाइपरबोलिक कोसाइन है इसको आप कोश कहेंगे, तो कोश एक्स। फिर है हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स। देखिए हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स उसी तरीके से है हाइपरबोलिक साइन एक्स डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक कास एक्स, यानी हाइपरबोलिक साइन एक्स की वैल्यू लिखी है और हाइपरबोलिक कास एक्स की। ये जो 2 और 2 है आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी अगर आपको सिर्फ ये दो फंक्शंस याद हैं तो हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक कास एक्स। इस फंक्शन को इस पे डिवाइड कर दे, आपके पास हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स आ जाएगा। इसको आप प्रोनाउंस करेंगे टेंच एक्स, टेंच, और साथ एंगल एक्स है तो आप कहेंगे टेंच एक्स। फोर्थ हमारे पास है हाइपरबोलिक कोटेंजेंट एक्स। ये हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स का रिसिप्रोकल है। देखिए ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई है और ये वाली वैल्यू नीचे, प्लस वाली वैल्यू ऊपर आ गई है और ये नीचे। तो और आप इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? कोत। इसको आप कोत एक्स कहेंगे, कोत एक्स। इसके बाद है हाइपरबोलिक सीकेंड एक्स। तो हाइपरबोलिक सीकेंड एक्स हमारे पास हाइपरबोलिक कॉस एक्स का रिसिप्रोकल है, यानी यहाँ पे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 लिखा है और हाइपरबोलिक सीकेंड एक्स में देखें ये 2 ऊपर है और ये वाली वैल्यू नीचे है। इसको ऊपर नीचे चेंज किया गया है और इसको प्रोनाउंस आप करेंगे सेच एक्स, सेच एक्स। फिर है हाइपरबोलिक कोसीकेंड एक्स। हाइपरबोलिक कोसीकेंड एक्स हाइपरबोलिक साइन एक्स का रिसिप्रोकल है। यहाँ पे देखें 2 नीचे है और ये वाली वैल्यू ऊपर। अगर 2 ऊपर आ जाए और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स नीचे आ जाए तो ये हाइपरबोलिक कोसीकेंड एक्स बन जाता है। और आप इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? आप इसको प्रोनाउंस करेंगे कोसेच एक्स, कोसेच एक्स। एक्स आपके पास एंगल है, ये जो भी एंगल होगा आप उसको वही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वर्ड है ये, इसको आप कोसेच कहेंगे। फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं, यानी ये इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ट्रू है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें इससे 1 आता है। वो क्या है? हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन
स्क्वायर एक्स हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल होगा, या इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेंच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये यूज होगा तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेंच स्क्वायर एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कोश एक्स की वैल्यू ये है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस सेंच स्क्वायर एक्स। तो सेंच है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर ई पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर है 2ab, तो 2a की वैल्यू ई पावर x है और b की वैल्यू माइनस ई पावर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा 4 माइनस, अब हम इसको a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी ई पावर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b ई पावर x और ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पे भी अगर आप ब्रैकेट डालना चाहते हैं तो डाल लें, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ई पावर x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस ई पावर माइनस x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस 2 ई पावर, इन दोनों का बेस सेम है तो हम इसको एक दफ़ा ई लिखेंगे और बेस और पावर ऐड हो जाएंगे x और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, पावर के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2 ई पावर, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे x और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 is equal to e power 2x plus e power minus 2x plus 2 e power x minus x, तो e power 0 divided by 4 minus e power 2x plus e power minus 2x minus 2 e power x and minus x 0 divided by 4 is equal to e power 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस ई पावर 0, कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 ही आएगा। यहाँ पे 4 माइनस ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा क्योंकि ई पावर 0 1 के इक्वल हो, फिर डिवाइडेड बाय 4। अब हम 4 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस के बाद ब्रैकेट डालें ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, ये माइनस, ये जो इनवर्ड है ब्रैकेट में इसकी तमाम वैल्यूज के साइन को चेंज कर देगा, ये दो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस ई पावर 2x minus e power minus 2x minus and minus plus 2 and divided by 4, e power 2x and minus e power 2x cancel, e power minus 2x minus e power minus 2x cancel, plus 2 and plus 2 4 divided by 4 cancel is equal to 1। देखें राइट हैंड साइड आ गया, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। फिर आप ये लिख लें तो ये आपके पास कोश स्क्वायर एक्स माइनस सेंच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन है सेंच एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेंच एक्स फाइंड करेंगे, तो हम इसको y के इक्वल लिख लेंगे क्योंकि हर एक फंक्शन जो होता है वो y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू सेंच एक्स
इज इक्वल टू, और सेंच एक्स बाय डिफिनीशन इसके इक्वल है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, हम इसको डिराइव करेंगे, इसको बीच में से छोड़ देंगे। तो 1/2 तो आप बाहर लिख लें, d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, 1/2। इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स का अलग डेरिवेटिव लेंगे, 1/2। इससे पहले लेक्चर में हम ये प्रूफ कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 33 में, कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है। फिर माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x है, डी एक्स बाई डी एक्स हमेशा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, तो आप इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई पावर एक्स। इस माइनस को आप बाहर निकाल लें तो ये माइनस और माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स, और फिर x का डेरिवेटिव, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 आ जाता है, सिर्फ ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू देखें, ये कोश एक्स के इक्वल है, तो हम इसको लिख लेंगे कोश एक्स। तो एक डेरिवेटिव हमें फाइंड हो गया कि अगर हम डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स ऑफ सेंच एक्स का, तो इससे क्या आएगा, कोश एक्स। ये एक आपने रिजल्ट याद रखना है। सेकेंड डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ कोश एक्स, तो ये इसी सेंच एक्स को थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, तो इसी से हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, तो कोश एक्स को मैं y के इक्वल लिख लूँगा। अब y जो है, अब कोश एक्स हमारे पास ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स है, तो बस आपने यहाँ पे प्लस कर देना है। फिर उसी तरह लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है। अब ये जो माइनस है, ये जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, सेंच एक्स के, सेंच एक्स। तो दूसरा रिजल्ट हमें आ गया कि d बाई डी एक्स ऑफ कोश एक्स इज इक्वल टू सेंच एक्स। सेंच एक्स का डेरिवेटिव कोश एक्स है और कोश एक्स का डेरिवेटिव सेंच एक्स है। अब हम थर्ड पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ टेंच एक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हमें पता है कि ये जो वैल्यू है, इसको हम y के इक्वल लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टेंच एक्स, और टेंच एक्स इक्वल होता है सेंच एक्स डिवाइडेड बाय कोश एक्स। इस तरीके से टेंजेंट थीटा साइन बाय कास के इक्वल होता है, तो हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स होगा हाइपरबोलिक साइन एक्स डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक कास एक्स। अब हमें इन फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होगी, हम इन दो फंक्शंस के डेरिवेटिव की मदद से ये फाइंड करेंगे। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू तो ये है सेंच एक्स डिवाइडेड बाय कोश एक्स इज इक्वल टू, अब ये कोशन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन है डिवाइड फॉर्म में। तो कोशन रूल ये है कि जो भी फंक्शन ये डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर ले लें, यानी कोश एक्स स्क्वायर। फिर ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको यहाँ पे लिखेंगे कोश एक्स,
और ये जो sinh x है ऊपर जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ sinh x। फिर फार्मूला है, ये जो क्वोशंट रूल है इसमें यहाँ बीच में माइनस आता है। देखें इसका, इस फंक्शन को लिखा, इसका डेरिवेटिव माइनस, अब ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसको लिखेंगे sinh x और इस cos x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x इंटू sinh x का डेरिवेटिव है cos x, तो इसकी जगह cos x लिख लेंगे, माइनस sinh x माइनस cos x का डेरिवेटिव है sinh x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ये स्क्वायर याद रखें कि यहाँ पे इस h के ऊपर आएगा, हाइपरबोला के ऊपर आएगा, x के ऊपर नहीं आता। cos x और cos x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, स्क्वायर इस h के ऊपर आएगा हाइपरबोला के ऊपर, माइनस sinh x इंटू sinh x, sinh स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sinh स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sinh स्क्वायर x ये 1 के इक्वल होता है, तो ऊपर आप 1 लिख लें, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि cos x का रेसिप्रोकल है 1 बाय सीकेंड x, या सीकेंड x का रेसिप्रोकल है 1 बाय cos x, cos और सीकेंड आपस में रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से 1 बाय cos x जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा sec x के, sec x और cos x ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हम 1 बाय cos x की जगह sec x लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर x, यानी 1 बाय cos स्क्वायर x इक्वल होगा sec स्क्वायर x। तो हमने प्रूव कर लिया, तो ये थर्ड डेरिवेटिव हमने प्रूव किया है कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। यहाँ पे भी आप लिख लें dy बाई डी एक्स, और ये हमारे पास tan x का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर x। फोर्थ पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो हम इसको y के इक्वल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू sec x, या y इज इक्वल टू sec x रेसिप्रोकल है 1 बाय cos x का, जिस तरीके से सीकेंड x रेसिप्रोकल है 1 बाय cos के, ये बिल्कुल उसी तरीके से रेशो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये हाइपरबोलिक है, तो हम sec x की जगह 1 बाय cos x लिख सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स, या d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय cos x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्वोशंट रूल है, 1 ये एक फंक्शन है और डिवाइडेड बाय ये दूसरा है, तो क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर लेते हैं, यानी cos x होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इसी तरह लिखेंगे cos x और डेरिवेटिव ऑफ ये जो ऊपर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस, फिर ये 1 लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट में चेंज आता नहीं है, माइनस, अब इस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी। cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव है sinh x, तो माइनस
सेंच एक्स डिवाइडेड बाय कॉश स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये तमाम वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जीरो माइनस सेंच हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें कॉश स्क्वायर एक्स है, इसको दो दफा लिख लें, कॉश एक्स इंटू कॉश एक्स इज इक्वल टू माइनस सेंच एक्स, सेंच एक्स के नीचे एक कॉश एक्स लिख लें, इंटू यहाँ पे दूसरा कॉश एक्स है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख लें, इज इक्वल टू माइनस, जिस तरीके से साइन बाय कास टेंजेंट के इक्वल होता है, इसी तरीके से सेंच एक्स डिवाइडेड बाय कॉश एक्स ये होगा टेंच एक्स, और 1 बाय कॉश एक्स जिस तरीके से 1 बाय कॉस एक्स सीकेंड एक्स के इक्वल है, क्योंकि सीकेंड एक्स और 1 बाय कॉस एक्स रेसिप्रोकल है, तो 1 बाय कॉश एक्स इक्वल होगा सेच एक्स के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सेच एक्स, और इस नेगेटिव साइन को भी लिख लेंगे। तो चौथा डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेच एक्स, तो सेच एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस टेंच एक्स इंटू सेच एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेच एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंच एक्स एंड सेच एक्स। फिफ्थ पार्ट में हम प्रूव करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोसेच एक्स, तो हम इसको y के इक्वल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू कोसेच एक्स, या y इज इक्वल टू कोसेच एक्स का रेसिप्रोकल है 1 बाय सेंच एक्स, इस तरीके से कोसेकेंड एक्स का रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन एक्स, तो कोसेच एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय सेंच एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सेंच एक्स। कोशन रूल से इसको सॉल्व करेंगे, तो कोशन रूल में डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लें, सेंच एक्स होल स्क्वायर, इस वैल्यू को ऊपर इसी तरह लिखेंगे सेंच एक्स, और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस, फिर ये 1 हम इसी तरह लिखेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ सेंच एक्स इज इक्वल टू सेंच एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस सेंच एक्स का डेरिवेटिव है कॉश एक्स, तो कॉश एक्स डिवाइडेड बाय सेंच स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर यहाँ पे हाइपरबोला पे आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया माइनस कॉश एक्स, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई, इस 0 से मल्टीप्लाई होके, और ये जो सेंच स्क्वायर एक्स है इसको दो दफा लिख ले, सेंच एक्स इंटू सेंच एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉश एक्स डिवाइडेड बाय सेंच एक्स, इसको अलग लिख लें इंटू, और एक सेंच एक्स को अलग लिख लें सेंच एक्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1 बाय लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉश एक्स बाय सेंच एक्स, तो जिस तरीके से कास एक्स बाय साइन एक्स को टेंजेंट के इक्वल होता है, इसी तरीके से कॉश एक्स बाय सेंच एक्स कॉट एक्स के इक्वल होगा, कॉट एक्स के, तो इसकी जगह आप कॉट एक्स लिखेंगे माइनस कॉट एक्स, जिस तरीके से 1 बाय साइन एक्स को सीकेंड एक्स के इक्वल होता है, उसी तरीके से 1 बाय सेंच एक्स इस कोसेच एक्स के इक्वल होगा, कोसेच एक्स।
तो ये हमारे पास अगला डेरिवेटिव आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेच एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेच एक्स। पार्ट 6 में हमने डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स फाइंड करना है। इसको हम y के इक्वल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू, जिस तरीके से कोटेंजेंट x cos x बाई साइन x के इक्वल है, इसी तरीके से कॉट x इक्वल है cos x डिवाइडेड बाय सेंच x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉश एक्स डिवाइडेड बाय सेंच एक्स इज इक्वल टू, कोशन रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे, यानी सेंच एक्स होल स्क्वायर। फिर इस सेंच एक्स को जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है या फंक्शन है, इसको इसी तरह लिख लेंगे, सेंच एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉश एक्स, फिर माइनस, फिर ये कॉश एक्स लिख लेंगे, कॉश एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेंच एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेंच एक्स इज इक्वल टू सेंच एक्स, कॉश एक्स का डेरिवेटिव है सेंच एक्स, तो ये आ जाएगा सेंच एक्स माइनस कॉश एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेंच एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेंच एक्स है कॉश एक्स, तो ये आ जाएगा कॉश एक्स डिवाइडेड बाय सेंच एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे सेंच स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, सेंच एक्स एंड सेंच एक्स इज इक्वल टू सेंच स्क्वायर एक्स माइनस कॉश एक्स इंटू कॉश एक्स, कॉश स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेंच स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ पे तो कॉश पहले है और सेंच बाद में है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी माइनस सेंच स्क्वायर एक्स, और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस कॉश स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेंच स्क्वायर एक्स। क्योंकि देखिए अगर आप इसको रिवर्स में इस तरह, अगर आप इसको माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस माइनस, इस वजह से माइनस बाहर निकालने से ये साइन चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस, ये वाली वैल्यू प्लस में है, पहले लिख लें कॉश स्क्वायर एक्स माइनस, और ये जो वैल्यू है उसको बाद में लिख लें सेंच स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेंच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेंच स्क्वायर एक्स, ये तो 1 के इक्वल है, तो 1 डिवाइडेड बाय सेंच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस, जिस तरीके से 1 बाय साइन रेसिप्रोकल है कोसेकेंट के, इसी तरीके से 1 बाय सेंच एक्स इक्वल है कोसेच एक्स के, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो फिर इसके रेसिप्रोकल में भी स्क्वायर आएगा, तो 1 बाय सेंच स्क्वायर एक्स होगा कोसेच स्क्वायर एक्स। तो ये लास्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेच स्क्वायर एक्स। अब इन तमाम हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव से हम ये एग्जाम्पल 21 के 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू कॉश 2x स्क्वायर माइनस 1, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें,
डिफरेंशिएट 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉश 2x² माइनस 1। तो देखें कॉश एक्स, अगर आप इस सबको एक्स कंसिडर करें तो कॉश एक्स का डेरिवेटिव है सिंच एक्स, तो सिंच और एक्स की जगह ये है 2x² माइनस 1, तो कॉश एक्स इज इक्वल टू सिंच एक्स। लेकिन याद रखें कि ये जो फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन है, इसमें यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक्स है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसके इनर में सिर्फ एक्स नहीं है बल्कि ये फंक्शन है। तो आप अब इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। पहले आपने आउटर फंक्शन का यानी कॉश 2x² माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड किया, अब ये जो इनसाइड है इसका डेरिवेटिव अलग फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस 1। अगर x के अलावा कोई दूसरा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो फिर कंप्लीट डेरिवेटिव इस तरह होता है, डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन इनटू यानी मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन इज इक्वल टू सेंच 2x² माइनस 1। और इसमें भी अब ये दो फंक्शन है, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा यानी 2 बाहर निकालें और डी बाई डी एक्स ऑफ x² यानी 2x² पे अलग अप्लाई हुआ डेरिवेटिव और इस माइनस 1 पे अलग होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, माइनस तो बाहर है, इज इक्वल टू सेंच 2x² माइनस 1 इंटू 2। अब पावर रूल, तो पावर रूल ये है कि पावर नीचे आ जाएगा यानी 2 और x इस पावर 2 में से 1 माइनस, ये डेरिवेटिव होता है। और फिर इस बेस का भी डेरिवेटिव होता है, लेकिन क्योंकि बेस x है तो dx बाई डी एक्स 1 आता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू सेंच 2x² माइनस 1, 2 2 4 और ये x, इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं 4x को, 4x इंटू सेंच 2x² माइनस 1। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब हमने पार्ट बी में इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेच 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखें सेच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेच एक्स का डेरिवेटिव है माइनस टेंच एक्स इंटू सेच एक्स। तो सेच ये तमाम आप इसको x समझ लें, तो सेच x का डेरिवेटिव होगा माइनस टेंच x, लेकिन x की जगह ये है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और फिर है सेच x, तो सेच और x की जगह ये है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो सेच x का डेरिवेटिव है माइनस टेंच एक्स इंटू सेच एक्स, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है तो फिर एंगल में आप ये लिखेंगे। अब ये सिंपल फंक्शन है, अगर आप इसमें देखें सिर्फ x है, लेकिन यहाँ पे तो ये एक और इनसाइड फंक्शन है, तो आप इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस टेंच एक्स यानी टेंच 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू सेच 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ पे कोशन रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन कोशन में है, डिवाइड फॉर्म में है, तो 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर लेंगे, फिर ये जो 1 प्लस एक्स है इसको इसी तरह लिखेंगे और इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर माइनस फार्मूले का माइनस है, फिर ये 1 माइनस एक्स आप इसी तरह लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंच 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू
सच 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखें, यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स है, इसको अगर हम डायरेक्ट करें 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस को कॉमन निकाल लें, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो माइनस 1, माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आता है। और यहाँ पे क्योंकि इसके साथ माइनस एक्स है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस 1 आया है। यह आसान तरीका ये कि माइनस बाहर निकाल लें और डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आता है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंच 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू सेच 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। देखिए 1 प्लस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, प्लस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 1 माइनस एक्स, लेकिन इसके शुरू में माइनस है तो माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, माइनस टेंच 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स सेच 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को शुरू में लिख लेंगे और ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया था और लिख लेंगे टेंच 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू सेच 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 34 था जिसमें हमने तमाम हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का प्रूफ फाइंड किया है।